ब्रह्मांड की सबसे सुंदर धरती भारत माता, उसे प्रणाम करते हुए आप सबके उस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। भाई, सुबह यदि भजन हो जाए, राम राम हो जाए, कुछ जिंदगी जीने की बातें सीखने को मिल जाए तो पूरा दिन बहुत आत्मविश्वास के और खुशी के साथ गुजर जाता है कि नहीं? इसलिए सुबह सुबह राम राम जरूर किया कीजिएगा। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आपको ग्रह परेशान करते हैं, जब समस्याएं टूट पड़ती हैं, तो जरूरी नहीं कि उस वक्त आपको कोई ऐसी सलाह मिल ही जाए। इसीलिए आप खुद वह चीज को देखना सीखें कि कब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि ग्रह आपके हाथ पर बुरे फल देने वाले हैं, और खुद ही अलर्ट हो जाइए। छोटे से उपाय फर्स्ट एड की तरह से अपने साथ रखिए या उनको याद रखिए, नोट करके कहीं रख लीजिए। उस वक्त में बड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति देने वाले सिद्ध होंगे आपके ज्ञान, आपकी पहचान और ये उपाय। चलिए, मैं अब आपको सूर्य के हाल बताता हूं। बहुत जरूरी है सूर्य को समझना, और हाथ पर सूर्य को समझने के बाद फिर ये जो आप कहते हैं ना कि कोई मुझे मानता नहीं है, मेरे सीनियर्स मेरे से नाराज रहते, मेरे दोस्त मेरे से नाराज होते हैं, मैं पढ़ता लिखता हूं, प्रतिष्ठा नहीं होती, मैं अच्छा काम करता हूं, कोई गिनता नहीं, अपयश मिलता है पड़ोसियों से, घर में ससुराल में कोई मानता नहीं। वह इसलिए होता है क्योंकि सूर्य आपका कमजोर है, और सूर्य यदि कमजोर है तो ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी। आंखें भी कमजोर होंगी, शरीर भी कमजोर होगा, पिता की स्थिति भी आपकी कमजोर होगी, आपकी प्रतिष्ठा की स्थिति पूरे जीवन कभी सामान्य नहीं हो सकती, स्थिर नहीं हो सकती, और तो और वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। और खास तौर से यहां पर कोई स्टार बन गया या ये कई सारी रेखाएं हो गई तो पढ़ाई में भी आपकी कमी आएगी, उसमें भी स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन में। पूरे जीवन कभी सामान्य नहीं हो सकती, स्थिर नहीं हो सकती, और तो और वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। और खास तौर से यहां पर कोई स्टार बन गया या ये कई सारी रेखाएं हो गई तो पढ़ाई में भी आपकी कमी आएगी, उसमें भी स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन में। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, सूर्य की स्थिति जब ये कमजोर होती है और इस प्रकार की रेखाएं आनी शुरू होती हैं तो ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वक्त उनको आगे पढ़ने ही नहीं देता, हायर एजुकेशन में वह निराश हो जाते हैं। ये हिस्सा दबा हुआ है या इस प्रकार से ये फट गई हैं रेखाएं, है डिवीजन हो गया रेखा का इस तरीके से, या फिर यहां पर कई सारी ये रेखाएं इकट्ठी हो गई हैं, या फिर एक चांस जो आपके जीवन में बड़ी अस्थिरता पैदा करता है, ये वाली उंगली इससे चिपकने लगती है, इसकी तरफ झुकी मिलेगी। अगर आप बिल्कुल ऐसे करके यूं देखेंगे तो ये दोनों उंगली ऐसे झुकी मिलेंगी, एक दूसरे की तरफ चिपकी मिलेंगी। ये वाली उंगली इधर, ये वाली उंगली इधर। तो ये वह स्थिति होती है जिससे बचना बिल्कुल इजीली संभव है, लेकिन आपको पूरे जीवन उसके लिए मेहनत करनी होगी। और क्या करना होगा? त्राटक करना आपने सीखना होगा। ये उगते हुए सूर्य के सामने बैठ के करने की एक विधि होती है। अगर आपने त्राटक करना सीख लिया तो ये तय है कि आपका सूर्य धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी, सामाजिक जीवन में बेहतरी होती चली जाएगी। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके हाथ पर या कुंडली का सूर्य बिल्कुल कमजोर है, लेकिन त्राटक करके या सूर्य के कुछ विशेष विधियां, प्राणायाम आदि होते हैं, वह करने के उपरांत वो लोग सरकार में जा सके या फिर इलेक्शन जीत सके, जो सामान्यता सोच भी नहीं सकते थे। या सूर्य जब कुंडली हाथ में कमजोर दिखता है तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ। उपाय करने से क्या नहीं होता। चलिए, अब देश, विषय, मिथुन, कर का हाल जानते हैं, उसके बाद फिर चंद्रमा आदि का हाल जानेंगे। मेष राशि, आज घूमने फिरने के योग बन रहे हैं, पार्टी वगैरह के योग बन रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्य अच्छे लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, या विदेश जाने का कोई प्रयास है उसमें सार्थक परिवर्तन होगा और बातें आगे बढ़ेंगी। सावधानी, बड़ी बड़ी ढील हाँकने से बचिएगा। इस दिन झूठे वायदे मत कीजिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि होगी ही होगी। उपाय क्या करना है? किचन में जमीन पर बैठकर इस दिन भोजन करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अभी कर लीजिए ना, और अगर कर चुके हैं नाश्ता वगैरह, लंच कर पाए तो अच्छा, नहीं तो डिनर जरूर सब लोग साथ बैठकर किचन में कीजिएगा। वृषभ राशि, आज पदोन्नति के योग बन रहे हैं और कार्य आसानी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधानी बरतनी है, अपने से छोटे लोगों को बहुत प्यार से समझाकर काम करा लीजिएगा। उपाय क्या करना है? आज
कुछ सुगंध शरीर पर रखें, अच्छा सा टैल्कम पाउडर डाल के फिर घूमने जाइए, होगा आनंद रहेगा। आप सोचते हो कि टैल्कम पाउडर क्यों डलवा रहा हूं? सोडियम बाइकार्बोनेट और चंद्रमा, इसका सीधा संबंध है, इससे लाभ होता है। मिथुन राशि की बात बताता हूं। आज आपका मन कार्यों में नहीं लगेगा, उसकी वजह से परेशानी होगी और आलस्य आदि होने की वजह से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं या किसी को नाराज कर सकते हैं। एक सावधानी, सरकार से संबंधित कार्यों को इस दिन टालिए। उपाय क्या करना है? गणपति जी को हल्दी का तिलक करके अपने काम पर निकलिए तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज चलते हुए कार्य में अवरोध होगा और सिर में दर्द भी आपके हो सकता है या कोई तनाव से आप व्यथित हो सकते हैं। सावधानी, अपने कार्य स्थल पर बहुत सावधानी पूर्वक और मन लगाकर कार्य कीजिए, कोई चूक ना हो जाए। उपाय क्या करना है? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जपिए और दिन भर जपते रहिए, प्रभु ने चाहा दिन बढ़िया हो। अब समझते हैं चंद्रमा को। अब मैं आपको चंद्रमा की स्थिति बताता हूं। चंद्रमा को समझना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि चंद्रमा यदि किसी का ठीक है तो बहुत सारी चीजें ठीक, और खराब है तो बहुत सारी चीजें खराब कर देगा। चंद्रमा खराब है तो मानसिक विकार देगा, आंख खराब करेगा, माता को कष्ट देगा, जीवन में संघर्ष, भाग्य की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी, दिमाग की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो आपका भाग्य भी कमजोर है, दिमाग भी कमजोर है, तो फिर अगर आपका दिमाग मजबूत है, भाग्य कमजोर है, तो आप दिमाग का सही प्रयोग करके, अपने विवेक का सही इस्तेमाल करके, मन को शांत रखते हुए, एकाग्रचित्त करते हुए और भक्ति भाव से आगे बढ़ते हुए आप भाग्य की कमियों को ढांप सकते हैं। लेकिन अगर यही कमजोर हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होता है जब ये वाला हिस्सा, ये परकशन, ये जब नहीं होगा या ये दबा हुआ होगा या ये हिस्सा अंदर दबा हुआ होगा और यहां पर कुछ पतली सी रेखाएं खड़ी हो जाएंगी या कहीं धब्बा या तिल जैसी स्थिति बन जाएगी, तो सूर्य ऐसे व्यक्ति का खराब होता है। या ये हिस्सा बहुत मोटा होकर बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही बाहर की ओर आ जाए, संतुलन खराब हो रहा हो हथेली का, तो भी हिस्सा कमजोर होगा और ऐसे में व्यक्ति को शिव की साधना करनी चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। विशेषकर जो लोग चंद्रमा के कारण मानसिक अशांति महसूस करते हैं या दिमागी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें ये उपाय जरूर कर लेने चाहिए। और इस उपाय को लगभग 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम या रात, जब भी पेट खाली हो तब इसे करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए जब आप कर रहे हो तो जल ज्यादा पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन उपायों के बाद शरीर में खुश्की आनी शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि हमको कैसे पता कि चंद्रमा अच्छा होने लगा? देखिए, जब चंद्रमा अच्छा होने लगेगा तो आप खुश रहने लगेंगे, खराब परिस्थितियों में भी खुश रहने लगेंगे। चंद्रमा जब अच्छा होने लगेगा तो आप दूसरों की निंदा करना बंद कर देंगे, समझ में आएगा कि हम कहां सही गलत होते हैं और सारी दुनिया से प्यार हो जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से चीजें समझ में आती है ना, और समय रहते उसका उपचार हो जाता है तो परेशानी नहीं होती है। और बताऊंगा भी, मंगल आदि का हाल भी बताऊंगा, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, धन आगमन के योग बन रहे हैं, अच्छा दिन है। भौतिक वस्तुओं के खरीद फरोख्त भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के दिन आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थियों को भी लाभ रहेगा। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। बस एक सावधानी बरतें, इस दिन अहंकार मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को दीप दान करें, सूर्य के सामने दीपक जला के थोड़ी देर बैठे, उनको प्रणाम करें और काम पर चलें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं आप, शरीर में इस दिन फुर्ती रहेगी, आप विश्वास से जमकर मेहनत कीजिएगा, मन को हल्का मत कीजिएगा। इस दिन प्रभु ने चाहे तो लाभ प्राप्त होगा, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। बस एक सावधानी है, इस दिन करंट वगैरह लग सकता है, इसलिए बिजली के उपकरणों से खेलना नहीं है, तो सतर्कता से काम कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गणेश जी को ज्ञान मुद्रा में प्रणाम करके अपने काम पर लगिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज मन इधर उधर भटक सकता है, इधर उधर की ज्यादा सोचेगा, लेकिन कार्य आपके सुचारू रूप से चलते रहेंगे। एक सावधानी बरतें, धर्म के प्रतिकूल व्यवहार मत कीजिएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा, किसी पर झूठे दोष उसकी अनुपस्थिति में भी मत लगाइएगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? चांदी के गिलास में जल पीजिए, अपना दिन प्रारंभ कीजिए, तो सब ठीक करेंगे।
वृश्चिक राशि, आज घर में किसी से अनबन हो सकती है, लेकिन कार्य बनते हुए भी दिख रहे हैं। एक सावधानी बरतें, बिना पूछे किसी को इस दिन सलाह मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? हनुमान जी को भजिए। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। 11 बार पढ़िए इसी लाइन को, या एक बार 40 पढ़ लीजिए। काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। आइए मेरे साथ अब मंगल पर एक नजर डालिए। अब मैं आपको बताता हूं मंगल की स्थिति। मंगल 2 होते हैं, ये उच्च मंगल बोलते हैं और ये हम नीच मंगल बोलते हैं। ये ऊंचे, ये डेबिलिटेशन और एक्साल्टेशन से इसका मतलब नहीं है। ये उच्च नीच यानी हथेली के बाहर, इधर साइड में बाहर की ओर का मंगल और इधर साइड में बाहर की ओर का मंगल, ये इसका मतलब है। मंगल यदि आपका कमजोर हो जाए, यानी ये हिस्सा दबा हो, यहाँ तिल हो, बहुत सारी रेखाएं हो, ये बहुत सारी रेखाएं हो, जीवन रेखा यहां से शुरू हो या बहुत सारी रेखाएं हो, तो मंगल कमजोर है। इसमें विवाह की समस्या हो जाती है, वैवाहिक जीवन की समस्या हो जाती है, या फिर गुस्सा ऐसे लोगों को बहुत आता है। गुस्से के कारण शारीरिक समस्याएं रहती हैं, गुस्से के कारण सामाजिक या पारिवारिक समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। यदि यहां पर ये निशान जो मैंने बताए वो हैं, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर, आंख की प्रॉब्लम, छोटे भाई बहन की प्रॉब्लम होती है, छोटे भाई बहनों से यश नहीं मिलता। जिम्मेदारियां ऐसे व्यक्ति को परिवार की बहुत उठानी पड़ती हैं और जिम्मेदारियों से यश प्राप्त नहीं होता, इज्जत नहीं प्राप्त हो पाती। साथ ही साथ यदि यहां पर आपका, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझिए। ये हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत देन है विज्ञान, ये पूरी जिंदगी को समझा देता है। यदि आपके इस लाइन और इस लाइन के बीच में थोड़ा सा फर्क है और ये लाइन ऐसे करके चेन जैसी बनी हुई है, ये एकदम से गाढ़ी हो गई, या बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सिर में दर्द रहेगा, बाल बहुत जल्दी उड़ जाएंगे, संतान का साथ ऐसे व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक नहीं मिलेगा, और साथ साथ हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी रहेगी। लेकिन उपाय करने से सब ठीक होता है। देखिए, पूरी तरह ठीक करना ना करना वो तो भगवान जाने, प्रभु जाने, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यदि आप प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर लंबे समय तक पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ उपाय करते हैं तो लाभ होता है। मंगल को ठीक करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम सीखकर करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के साथ त्राटक करना चाहिए। चंद्रमा के साथ त्राटक करने की विधि बिल्कुल वही है जो सूर्य के साथ है, यानी आपको खड़े हो जाना है या बैठ जाना है, खड़ाऊ नीचे रखनी है, लकड़ी का कोई चीज या रबड़ की कोई चीज नीचे रखनी है, और मुस्कुराते हुए आंख से आंख मिलाते हैं ना, जैसे उसी तरीके से सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ आंख मिलाकर शांत भाव से बैठे रहना है। थोड़ी देर बाद जब आप थक जाए तो आंखों को जोर से बंद कर लें। इस प्रकार से ये त्राटक करना शुरू करें, आपका गुस्सा शांत होने लगेगा। 15 दिन के अंदर अंदर असर पड़ना शुरू हो जाता है इसका। तो ये ग्रह परेशान तो जरूर करते हैं, लेकिन यदि आप समय से उपाय करते हैं, थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो उतना नहीं करते। अन्यथा तो आपको पता ही, आप कुछ भी करते रहे, जिंदगी को रोक देंगे, आपकी तरक्की करने नहीं देंगे, पांव में बीड़ी की तरह से बैठ जाएंगे। बताऊंगा इसका आगे हल भी बताऊंगा, और आगे अन्य ग्रहों के बारे में भी अभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, मेहनत के साथ काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी से आपको सहारा भी प्राप्त होगा। सावधानी एक लेकिन जरूर रख लीजिएगा, इस दिन गंदगी मत फैलाइएगा। और उपाय क्या करेंगे? अपने गुरुजी या इष्ट या दोनों, इनके चित्र पर प्रणाम करके, जिस प्रकार से आप रिस्पेक्ट देते हैं देकर, और थोड़ी देर त्राटक कर लीजिए, यानी आंख से आंख मिलाकर बैठिए, और उसके बाद काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, भाषा शैली के कारण कहीं कोई परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मन में व्याकुलता बनी रहेगी, बस एक सावधानी बरतें, इस दिन कम बोलें, कम खाएं, तभी ठीक रहेगा। और हाँ, एकदम भड़किएगा नहीं किसी बात पर, आपकी निंदा भी हो तो भी शांत रहिएगा, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करेंगे? कुछ रोगी या असहाय लोगों को भोजन दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, इस दिन मन के अनुकूल आपके कार्य सिद्ध हो रहे हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, दिन सौभाग्यशाली है। विद्यार्थियों, खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस दिन जम के पढ़ाई कीजिए, कुछ विशेष नोट्स बनाइए, आगे बहुत काम आएंगे। सावधानी क्या रखनी है? पिता हो गए, वृद्ध हो गए, संत हो गए, इनकी मदद कीजिए, इनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और इनकी बुराई ना कीजिए, अन्यथा आपका सूर्य अच्छे फल नहीं देगा।
उपाय क्या करने हैं? आज नीले वस्त्र पहनिए। मीन राशि, आज लाभ कम और खर्च अधिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई निरर्थक यात्रा भी हो सकती है, सावधानी क्या बरतनी है। हो सके तो इस दिन यात्रा टालिए और जाना ही पड़े तो जाइए प्रभु का नाम लेते हुए, लेकिन सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए इस दिन कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो हम जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। आपके जो 12 महीने हैं ये जीवन परिवर्तन करने वाले सिद्ध होंगे, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, कुल मिला के आगे बढ़ेंगे, लाभ होगा। हाँ, ये जरूर है छोटा मोटा कोई नुकसान जरूर इन 12 महीनों में उठाना पड़ेगा, रिश्ते से संबंधित या जॉब से संबंधित। कोई विशेष कार्य आपका होगा, घर, प्लॉट, नई नौकरी, नया कोर्स, पढ़ाई लिखाई, प्रमोशन, संतान आदि, विवाह वगैरह से संबंधित कुछ अच्छा काम होगा। स्वास्थ्य को लेकर 12 महीने चलता है, यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पकड़ गई तो वो आसानी से ठीक नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखें और ये उपाय करें। परिवर्तन होंगे और ये शुरू में कष्ट देंगे, इनको स्वीकारिए और खुले दिल से स्वीकारिए और अपने काम पर जुट जाइए। ये 12 महीने आपको विशेष लाभ देंगे। दूसरी बात, अपने इष्ट की आराधना अवश्य करें। तीसरी बात, सूर्य उदय होने के उपरांत दीपक अवश्य जलाइए और पूजा अवश्य कीजिए और जितना बन पड़े पिता और पिता समान लोगों की सेवा कीजिए। ऑल द बेस्ट, यही मेरा उपहार है आपके लिए। और ये 12 महीने आपके पूरे जीवन में एक बड़ी क्रांतिकारी अच्छे परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन करने वाले सिद्ध होंगे, इसलिए खूब मेहनत कीजिए, तो आप पर बहुत कृपा बरसाएं। ऐसा करते एक अल्पविराम लेते हैं और अब वक्त हो गया है सुख दुख बांटने का। कोई भी बड़ी समस्या हो, छोटी मोटी तो अपने आप कर लो, उसे थोड़ी बड़ी मुझे बता दो, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या हो, आपकी मेहनत, आपकी शिद्दत भरी भक्ति और उसकी महक यही काम करेगी। लेकिन इस ईमेल आईडी का ध्यान जरूर रखिएगा उस वक्त में, goodluckguru@itvnetwork.com। मेरी प्रभु से प्रार्थना है, जैसे ही आप यहां अपनी कोई समस्या लिखो, प्रभु उसको एकदम सॉल्व कर दें तुरंत और आपको बहुत सारी खुशियां दें। दिव्या जी से बात करते हैं, फरीदाबाद से साथ है। राम राम दिव्या जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरे को अपनी बेटी के बारे में पता करना था। हेलो। अब नहीं पता करना? हाँ जी। अब नहीं पता करना था। पता हाँ बोलो बेटे। कल तो पंडित जी आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। तो बहुत खुश रखे बिटिया। गुरुजी, मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई। ये गड़बड़ हो गई। चलो 2011। टाइम है 3:14 सुबह का। स्किन प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है। हाँ बेटे। और जगह है हरिद्वार। अच्छा। हाँ जी। तो गुरुजी, मेरे को पूछना था, ये बेटी मेरी जिस दिन से हुई है बहुत ही ज्यादा बीमार रहती है। एक तो सबसे पहले हमें एसिड कम करना है, स्किन एलर्जी पर ध्यान मत देना ज्यादा। हाँ जी। पहले एसिड पर ध्यान देना है। बिटिया की एसिडिटी कम करने के लिए एक तो मिर्चों वाला भोजन, तेज नमक वाला भोजन, अधिक मीठा, ये सब रोक देना होगा। बाहर का भोजन तो नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए रोकना। ये जिद बहुत करेंगी, करने दो। इन्हीं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा सख्त आपको होना पड़ेगा। भविष्य की चिंता मत कीजिएगा, वो अच्छा है, भविष्य अच्छा है, भाग्य पक्ष ठीक है, मां को जो चिंता रहती है वो दोनों चीजें ठीक है, लेकिन ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। ईश्वर कृपा से चीजें एकदम ठीक होंगी। और जल्दी से मुझे बताना चीजें ठीक जब हो जाए। अच्छा, बुध को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामान्यतः हम सोचते हैं बुध एक छोटा सा ग्रह, इसे इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये बड़ी समस्याएं देता है। हाथ पर यदि बुध आपका खराब हो जाए तो देखिए, बुध को समझ लीजिए। बुध, ये हो गई बुध की उंगली, और ये हो गया बुध का पर्वत, और ये हो गई एक बुध की रेखा। अब जब ये हिस्सा खराब होगा, कमजोर होगा, ये उंगली छोटी होगी। छोटी का मतलब ये उंगली यहां तक आनी चाहिए,
ये अनामिका उंगली के इस पोर तक आनी चाहिए। लेकिन ये उंगली यदि छोटी रह गई या मुड़ गई, इधर मुड़ गई, उधर मुड़ गई, ऐसे करके हो गई, आगे की ओर मुड़ गई, ये वाली रेखा ऐसी ऐसी हो गई है, यहाँ बहुत सारी रेखाएं किसी के हैं, तो ऐसे लोगों की त्वचा में परेशानियां अवश्य होती हैं। खासतौर से बुध की दशा में ऐसे लोगों की त्वचा में कोई गंभीर परेशानी हो जाती है। साथ ही साथ ये बुद्धि कमजोर कर देता है, झुर्रियां देता है मस्तक पर, इस यहाँ पर, चेहरे के इन स्थानों पर और हाथ में यहाँ पर, उम्र से बहुत पहले ही झुर्री दे देता है। ऐसे व्यक्ति का धन कभी नहीं रुकता, ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत कमजोर होती है, ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी नहीं रहती, वह बहुत कमजोर हो जाता है बुध, और भाई के साथ या छोटी बहन के साथ बहुत सुख में बाधा उत्पन्न कर देता है, बहुत सुख नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। जब बुध अधिक कमजोर होता है तो गर्दन छोटी हो जाती है और अजीब सा लगता है ऐसा व्यक्ति, यदि वो थोड़ा सा भी फैटी हो जाए तो बहुत ही अजीब लगेगा। यदि किसी बच्चे का बुध बचपन में ही खराब देखते हैं तो उसकी हाइट के प्रति ज्यादा अलर्ट हो जाइए। मैं एक दिन आपको हाइट के ऊपर कुछ बताने जाऊंगा, जल्दी बताना चाहूंगा। लेकिन यदि ऐसा बुध हो जाता है तो ऐसे बच्चे की हाइट बहुत छोटी रह जाती है। खराब बुध व्यक्ति की हाइट को बहुत छोटा कर देता है। माता पिता की हाइट अधिक होते हुए भी बच्चे की हाइट कमजोर छोटी रह जाती है। उपाय क्या करना चाहिए? जब ये इस प्रकार के निशान हाथ पर हों तो ऐसे व्यक्ति को ताड़ासन करना चाहिए। मैंने आपको सिखाया भी था 21 जून को। तो ताड़ासन करना चाहिए। हरे रंग पर एकाग्रचित्त होने से बुध ठीक होना शुरू हो जाता है। यदि बुध की बहुत ज्यादा कमजोरी हो और आपको बुध की कमजोरी को परमानेंटली दूर करना हो तो शवासन कीजिए, मन शांत होने लगेगा। और देखिएगा ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से आपको लास्टिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी कुछ भी करते रहो, उससे क्या होता है। आज हमने बुध तक समझा, कल बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु की बात भी समझाऊंगा। देख लिए ये जो ग्रह हैं आपके हाथ पर, ये कुछ विशेष चिन्ह छोड़ते हैं। जो लोग इन्हें समझते हैं वो शुरू से ही अपने व्यवहार को नियंत्रित करके चलते हैं और परेशानियों से, आपदाओं से बच जाते हैं। जो नहीं सोच समझ सकते, उनको पता ही नहीं है, वह गड़बड़ कर जाते हैं और आपदाओं में उलझ जाते हैं। आप बचना, तो आप पर बहुत कृपा करें, आप बहुत सुखी रहो, आपको बहुत खुशियां मिले। चलो, राम राम, नमस्कार।